अपने बिजनेस की ऑनलाइन रेपुटेशन को कैसे मैनेज किया जा सकता है या ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट को कैसे चेक किया जा सकता है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या आपका एक बिजनेस है तो आप अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या टिप्स हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू हमाद ऑप्टिमाइजर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हमाद शेख। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। जब हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं दूंगा अपने 10 स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बिल्कुल फ्री में, अपना पेड कोर्स बिल्कुल फ्री में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी 1 के सब्सक्राइबर्स तक रीच करने में हेल्प करें। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट होता क्या है कि ये आपके बिजनेस की जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, अगर आप एक बिजनेस है या आप एक इंडिविजुअल है, पब्लिक फिगर है, तो आपकी जो प्रेजेंस है ऑनलाइन पर उसको मैनेज कैसे करना है, आपके जो बिजनेस की रेपुटेशन है उसको मैनेज कैसे करना है। मैनेजमेंट को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ऑनलाइन रेपुटेशन होती क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑनलाइन रेपुटेशन क्या होती है, फिर उसके बाद ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, टिप्स और ये आप ये कैसे अपना चेक कर सकते हैं ऑनलाइन मैनेजमेंट को। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट होती क्या है कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट ORM या ORM इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ORM स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट इज अबाउट मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग। ये 2 स्टेप्स हैं इसमें। आपने मॉनिटर करना है आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन को और फिर उसको मॉनिटर करते करते उसका एनालिसिस भी करते रहना है, किस तरह से उसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं और किस तरह से आप उसको बेहतर कर सकते हैं और फिर उसको इम्प्रूव करना है, उसके लिए स्ट्रेटजीज वगैरह। हाउ योर बिजनेस व्यूड ऑनलाइन, आपको बिजनेस ऑनलाइन किस तरह से दिखता है, तो विच मीन्स हाउ यू ऑनलाइन प्रेजेंस इज डिस्कवर्ड बाय। आप ऑनलाइन जो प्रेजेंस है, आपकी जो ऑनलाइन रेपुटेशन है, आपकी प्रेजेंस, आप ये किसके लिए करते हैं? पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए करते हैं, डेफिनेटली कस्टमर्स के लिए करते हैं। उसके बाद रिपोर्टर और कंपेटिटर, आपको जो कंपेटिटर है, और यूर पीपल, अपने जो आपके लोग हैं। इज योर ऑनलाइन प्रेजेंस वर्किंग फॉर और अगेंस्ट यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो ऑनलाइन रेपुटेशन है, हम तो ऑनलाइन रेपुटेशन इसलिए देख रहे हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन को बेहतर करने के लिए उसको मैनेज कर रहे हैं कि उसमें जो इम्प्रूवमेंट आए। और ऑनलाइन रेपुटेशन बहुत बार हमारे अगेंस्ट भी चली जाती है कि वो बजाय हमें फ़ायदा देने के हमें नुकसान दे देती है। आई बिलीव आप ऑनलाइन रेपुटेशन समझ गए होंगे कि ऑनलाइन रेपुटेशन होती क्या है कि आपकी ऑनलाइन जो बिजनेस है, आपके ऑनलाइन बिजनेस की जो प्रेजेंस है, उसका जो सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं, उसका जो गूगल माई बिजनेस पर अकाउंट है, जो गूगल माई बिजनेस पर लिस्ट हुआ है, या उसका ऑनलाइन जो भी प्रेजेंस है, अकाउंट्स हैं, उस पर लोगों की जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों का उसके बारे में ख्याल क्या है, या उसकी प्रेजेंस है लोगों के ऊपर, इसका एक आम अल्फाज में समझ लें कि इम्पैक्ट क्या है, लोग उसके बारे में सोचते क्या हैं, कि अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, या सोचते भी हैं कि नहीं सोचते। तो ये ऑनलाइन आपकी जो रेपुटेशन है इसको हम मैनेज भी करते हैं। ये हो गया कि ORM स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट इज अबाउट मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग। सबसे पहले तो आपने मॉनिटर करना है। मॉनिटर कैसे करना है वो भी मैंने 3 चीज़ें आगे बना के रखी हैं, वो भी देखते हैं। मॉनिटरिंग, फिर मॉनिटर करते करते, एनालिसिस करते करते आपने देखना है कि उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एनालिसिस का मकसद ये होता है कि हम आगे फ्यूचर में अपने बिजनेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है। मॉनिटर करना है, फिर उसके बाद इम्प्रूव करना है उसको, कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को आगे बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से उसकी अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की सेल्स, अपनी लीड्स कैसे ज़्यादा ले सकते हैं। आप अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन चेक कैसे कर सकते हैं? ये बात तो पता चल गई कि ऑनलाइन रेपुटेशन होती क्या है, हमने अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को मैनेज करना है। लेकिन हम चेक कैसे करेंगे कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, हमारी ऑनलाइन रेपुटेशन है क्या, किस तरह से हम उसको चेक कर सकते हैं? सबसे पहले तो सर्च, आप इसको सर्च में देख सकते हैं। उसके बाद है सोशल, आप सोशल में इसको देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर। और तीसरा इसमें होता है रिव्यूज़, जो आपके बिज़नेस पर रिव्यूज़ आते हैं, वो रिव्यूज़ किस तरह के हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, वो फिर आपके बिज़नेस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है रिव्यूज़ का, कि आपके बिजनेस की रेपुटेशन कैसी है। सबसे पहले सर्च, सोशल, फिर रिव्यूज़। आप अपने बिजनेस की ऑनलाइन रेपुटेशन चेक कर सकते हैं। सबसे पहले सर्च की बात कर लेते हैं कि सर्च कैसे है। गूगल योर बिजनेस, जैसे गूगल माई बिजनेस का अकाउंट होता है, आपने अपने गूगल के बिजनेस में आप लिस्ट है, अपने गूगल के बिजनेस, जो गूगल माई बिजनेस पर आपने अपना अकाउंट बना लिया और फिर देखना है कि वो गूगल माई बिजनेस पर, गूगल पर सर्च करके आपने देखना है कि आपका बिजनेस किस तरह से शो हो रहा है, आपके बिजनेस के जो रिव्यूज़ आए हैं वो किस तरह के हैं। यूर पीपल, आपका जो कंपनी का CEO है, आपका कंपनी का जो HR है, आपका कंपनी का जो मैनेजर है, सोशल मीडिया मैनेजर है, सोशल मीडिया मार्केटर है, ऐसे आपके बिजनेस के जो आपकी कंपनी के जो लोग हैं, आपके साथ जो काम कर रहे हैं, आपकी टीम है, उन लोगों को सर्च करें गूगल पर।
कि उनकी रेपुटेशन कैसी है, उनके बारे में लोगों के रिव्यूज़ कैसे हैं, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। ये आपके बिजनेस की ऑनलाइन रेपुटेशन में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और प्रोडक्ट नेम एंड लुक एट दीज लिस्टिंग्स। आपके प्रोडक्ट जो नेम है, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, आपकी कोई सर्विस हो सकती है, उसको सर्च करें गूगल पर कि उसके बारे में लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है लोगों पर। जैसे हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है पेड, तो मैं जब 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे वो मैं अपने टेस्ट स्टूडेंट्स को दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। रैंडम सब्सक्राइबर्स को दूंगा, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे हमारा वो हो गया गूगल, जैसे हमारी वो प्रोडक्ट हो गई कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स, तो ऐसे ही लोगों की प्रोडक्ट्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं। गूगल पर सर्च करते हैं और देखते हैं कि लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या कमेंट्स है, क्या रिव्यूज़ हैं। आर यू इन द फर्स्ट 5 लिस्टिंग्स। ये जब आप सर्च करेंगे गूगल पर, आपने चेक करना है कि जो आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड सर्च किया है गूगल पर, तो क्या आप फर्स्ट 5 लिस्ट में आए हैं। आपके पहले 5 जो उसमें नाम आए हैं वेबसाइट के, वेब पेज के जो आए हैं, आप उनमें हैं या नहीं। इसमें ये बेसिकली एसईओ हो जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये तो डेफिनेटली कि आपकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, आपकी गूगल पर जो रैंकिंग है, सर्च इंजन पर रैंकिंग अच्छी है, जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी आपके बिजनेस की रेपुटेशन होगी, ऑनलाइन रेपुटेशन होगी। तो आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, एसईओ अच्छी होनी चाहिए। तो एसईओ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी ऑनलाइन बिजनेस की रेपुटेशन में। आर द लिंक्स यू आर सीइंग पॉजिटिव। आपने जो लिंक्स देखे हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड गूगल पर सर्च किया है, लेट सपोज मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स गूगल पर, मेरा कोर्स आ जाएगा, मेरी वेबसाइट के 3-4 लिंक्स आ गए हैं। तो मुझे देखना है कि पहला लिंक, दूसरा लिंक, तीसरा लिंक, चौथा लिंक मेरा ही है, तो मेरा हो गया ये तो कंफर्म। फिर उसमें से जो जिस तरह से हमने क्वेरी की है उसी तरह से हमें रिजल्ट्स आए। ये तो नहीं कि अगर किसी ने क्वेरी की है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स, तो वहाँ पर उसको ये तो नहीं शो हो रहा कि गूगल एड्स कोर्स फॉर बिगिनर्स, गूगल एड्स ट्यूटोरियल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स। तो इस तरह से ये चेक करना है कि उसमें लिंक्स पॉजिटिव हों, रिलेट कर रहे हो कि जिस तरह से उसने क्वेरी किया। ये ना हो कि उसने सर्च किसी और चीज़ का किया है और उसको रिजल्ट किसी और चीज़ का मिला। चेक योर गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग। आप अपने गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि डज वन एग्जिस्ट। आपका जो अकाउंट है गूगल माई बिजनेस पर लिस्ट है, आप लिस्टेड हैं कि नहीं, आपका अकाउंट गूगल माई बिजनेस पर बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो इज द इंफॉर्मेशन एक्यूरेट, क्या वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत ज़्यादा बार ये हो जाता है कि आपने जो अपना नंबर दिया हुआ है वो चेंज हो जाता है, तो आपका बिजनेस पर लोग, वो गूगल मैप बिजनेस पर लोग आपको कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो आपका नंबर वो उनको फिर मिलता नहीं, आपका नंबर बन जाता है। तो ये चेक करना कि आपका जो नंबर है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो एड्रेस है, लोकेशन है, वो सब कुछ ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाता है हाउ कैन यू चेक योर ऑनलाइन रेपुटेशन। पहले हमने सर्च की बात की थी कि गूगल पर हम कैसे देख सकते हैं। दूसरा आ जाता है कि सोशल, जैसे आपका सोशल मीडिया पर अकाउंट्स वगैरह बने हुए हैं, तो उससे हम अपने बिजनेस की ऑनलाइन रेपुटेशन कैसे चेक कर सकते हैं। सोशल में सबसे पहले आता है चेक योर ब्रांड्स सोशल चैनल्स। आपके ब्रांड के जो सोशल मीडिया पर चैनल है, हमारा जो सोशल मीडिया पर फेसबुक का अकाउंट है, इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, उसके बाद ट्विटर पर अकाउंट है, लिंक्डइन पर अकाउंट है, ये सारे अकाउंट्स को चेक करना, लोगों के क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं, लोग किस तरह से हमारे बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। हाउ मैनी फॉलोअर्स डू यू हैव। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पर, उनके फॉलोअर्स कितने हैं, क्या बहुत ज़्यादा कम है या एवरेज है या आउटस्टैंडिंग है। तो ये आपके बिज़नेस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि आपके बिज़नेस के ऑनलाइन जो अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं, आपके बिज़नेस के जो सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं, उन पर कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो जो कर रहे हैं वो आपके साथ एंगेज्ड कितना है, वो आपकी हर पोस्ट पर कमेंट्स किस तरह के करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू पोस्टेड। ये नहीं होता कि आपने एक पोस्ट आज की है, फिर 15 दिन बाद एक पोस्ट की, फिर 1 महीने बाद आपने एक वीडियो पोस्ट कर दी, फिर पोस्ट कर दी। तो इस तरह से तो नहीं होता। आपने रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ आपने अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करना है। सोशल मीडिया पर अपनी एक प्रेजेंस बनानी है कंसिस्टेंसी के साथ। ये नहीं कि एक आज पोस्ट की, फिर 15 दिन बाद, फिर महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, रेगुलर आपने रहना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो ऑनलाइन लास्ट टाइम आपने जो पोस्ट की है वो कब की थी। डू यू रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स। जो आपके लोग कमेंट, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपको जो कमेंट करते हैं, क्या आप उस पर आंसर कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, आप रिस्पांस कर भी रहे हैं या नहीं, इग्नोर कर रहे हैं, और रिस्पांस किस तरह से कर रहे हैं, आपके रिस्पांस करने की स्ट्रेटजीज क्या हैं।
ध्यान में रखना होता है। हाउ अबाउट मैसेजेस, और अगर लोग आपको मैसेज कर रहे हैं, अगर आपके क्लाइंट्स आपको सोशल मीडिया पर अप्रोच कर रहे हैं या आपके जो लोग फॉलोअर्स आपको मैसेज कर रहे हैं, तो आप उसका रिस्पांस किस तरह से करते हैं, या रिस्पांस करते भी हैं कि नहीं करते। व्हाट इज़ द एवरेज रिस्पांस टाइम, और अगर आप रिस्पांस करते हैं, आपको मैसेज आ गया, तो आप रिस्पांस टाइम क्या है, 1 घंटे बाद रिप्लाई आपका मिल जाता है उनको, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या हफ्ते बाद। तो आपने यही कोशिश करनी है कि आपके जो रिस्पांस टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4 या 5 घंटे, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। डज वाट यू आर पोस्टिंग रिप्रेजेंट एंड रिफ्लेक्ट योर ब्रांड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो कंटेंट है, आप जो पोस्ट कर रहे हैं, वो आपके बिजनेस से अलाइन है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है। लेट्स सपोज मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में कोर्सेज भी करवाता हूँ। तो मैं जो अपने सोशल मीडिया पर कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, जो कंटेंट पोस्ट करूँगा, वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही होना चाहिए। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़ हो, लेटेस्ट न्यूज़, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग का इंटरव्यू हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड से रिलेटेड कुछ हो, तो वो उसके इर्द गिर्द ही रहना चाहिए। वो उससे अगर बाहर होगा तो फॉलोअर्स भी इफेक्ट पड़ेगा और आपकी रेपुटेशन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। चेक व्हाट इज बीइंग सेड ऑन सोशल, सर्च योर हैशटैग्स, लोकेशन एंड योर ब्रांड नेम, यू एंड योर बिजनेस। इफ सो इट इज पॉजिटिव कमेंट्री, इफ देयर आर नेगेटिव मेंशंस और अदर्स होपिंग ऑन बोर्ड, और डू योर सोशल फैंस कम टू योर डिफेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। सबसे पहले तो हैशटैग्स हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हम अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए हैशटैग इस्तेमाल करते हैं। तो अपने हैशटैग्स को भी चेक करते रहना चाहिए कि आपके जो हैशटैग्स हैं उन पर किस तरह का कंटेंट आ रहा है, आपसे रिलेवेंट आ रहा है। लोग भी जो आपके हैशटैग्स यूज़ कर रहे हैं, उसको हम हैशटैग्स इसलिए बनाते हैं ना कि लोग भी हमारे साथ जुड़ें। तो आपके जो हैशटैग्स हैं उन पर कंटेंट किस तरह का आ रहा है, आपसे रेलेवेंट आ रहा है। और उसके बाद आपके जो बिज़नेस है, लोग आपके बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, रिव्यूज़ दे रहे हैं। पहली बात तो ये कि वो लोग रिव्यूज़ दे रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं या नहीं। दूसरी बात, अगर दे रहे हैं तो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर पॉजिटिव हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप किस तरह से रिप्लाई करते हैं। अगर नेगेटिव है तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आप किस तरह से रिप्लाई करते हैं। सिर्फ थैंक्स बोलते हैं अगर पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है तो आप उसके रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों नेगेटिव रिप्लाई आया है, क्या क्या अभी भी लूज पोल्स हैं जिनको हम बेहतर बना सकते हैं। सबसे लास्ट में आता है कि हम अपने बिजनेस को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात की थी सर्च की, फिर बात की थी सोशल की, और अब बात कर रहे हैं रिव्यूज़ की। आप अपने रिव्यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले चेक रिव्यू साइट्स, जो डिफरेंट रिव्यू साइट्स होती हैं उनको चेक कर सकते हैं कि आपके बिजनेस के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या कमेंट्स कर रहे हैं, क्या रिव्यूज़ कर रहे हैं। रिव्यू साइट्स को देख सकते हैं। चेक आउट योर गूगल रिव्यूज़, गूगल के रिव्यूज़ होते हैं। गूगल माई बिजनेस में जाएंगे, गूगल माई बिजनेस के रिव्यूज़ होते हैं। तो आपके कितने स्टार्स हैं, डू यू हैव एनी, क्या आपके पास कोई रिव्यूज़ हैं, हाउ मैनी स्टार्स डू यू हैव, स्टार्स रेटिंग्स कह लेंगे, स्टार रेटिंग हो गई यहाँ पे। हाउ मैनी स्टार्स डू यू हैव, आर यू रिस्पॉन्डिंग टू रिव्यूज़, क्या आप रिव्यूज़ को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर अच्छे रिव्यूज़ हैं तो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर बुरे रिव्यूज़ हैं, बैड रिव्यूज़ हैं, नेगेटिव, तो उनकी वजह जानने की कोशिश करें, रीज़न जानने की कोशिश करें, फिर उसको बेटर करें। डू यू हैव अ स्ट्रेटजी फॉर डूइंग सो, क्या आपके पास कोई स्ट्रेटजी है कि आप किस तरह से इस कमेंट्स का, रिव्यूज़ का जवाब देते हैं। उसके बाद चेक आउट योर फेसबुक रिव्यूज़, फेसबुक के रिव्यूज़ भी वैसे ही होते हैं। फेसबुक के पेज के रिव्यू देखें। आर कस्टमर्स लिविंग रिव्यूज़ ऑन योर फेसबुक पेज, लोग आपके फॉलोअर्स, कस्टमर्स आपके फेसबुक पेज पर रिव्यू दे रहे हैं। इज़ योर टीम रिस्पॉन्डिंग टू दैम, ये बात तो लाजमी है कि आपने, चाहे फेसबुक के रिव्यूज़ हों चाहे गूगल के रिव्यूज़ हों, आपने रिव्यूज़ को रिस्पॉन्ड ज़रूर करना है, जवाब ज़रूर देना है। अपनी ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। चेक आउट अदर रिव्यू साइट्स लाइक एंजीज लिस्ट, येल्प एंड ट्रस्टपाइलट। जो रिव्यू साइट्स होती हैं आप उसको देखते रहें कि आपके बिजनेस के बारे में, आपके बिजनेस का रेटिंग स्कोर कितना आ रहा है, टोटल ओवरऑल स्कोर कितना आ रहा है। उसके बाद ट्रस्टपाइलट, चेक आउट glassdoor.com, glassdoor.com भी आप देख सकते हैं। इस पर भी लोग, कोई भी बिजनेस होता है तो लोग इस पर रिव्यूज़ वगैरह करते हैं, तो वक्फे से आप इस पर भी जाकर देख सकते हैं। और इन सारे ट्रस्टपाइलट वगैरह पर भी आपके स्कोर। आपको बताता हूँ कि आपके 50% जो ऑनलाइन रेपुटेशन है वो आपके रिव्यूज़ पर डिपेंड करती है। आपकी 50% जो रेपुटेशन है वो रिव्यूज़ पर डिपेंड करती है कि आपके रिव्यूज़ किस तरह के हैं। सोशल वगैरह या दूसरा वो बाद में है,
सोशल पर भी जो कमेंट्स आते हैं या वैसे आपके जो रिव्यू साइट्स हैं उन पर जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, आपकी जो रेपुटेशन है उसका 50% डिपेंड करता है रिव्यूज़ पर। तो रिव्यूज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आप इसके लिए स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं कि किस तरह से हम अपने रिव्यूज़ को बेहतर कर बना सकते हैं, किस तरह से लोग हमारे बिज़नेस के बारे में बेहतर रिव्यूज़ दे सकते हैं। अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विस दें, अपने कस्टमर को अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। आई बिलीव ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज कर सकते हैं, किस तरह अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन चेक कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। और जैसे ही 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे तो मैं दूंगा 10 स्टूडेंट्स को अपना प्रीमियम पेड कोर्स बिल्कुल फ्री, टोटली फ्री। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.